नंदगांव एक छोटा सा शांत गांव था जो पहाड़ियों के बीच बसा हुआ था। यहां जिंदगी बहुत आराम से चलती थी। गांव वाले नेक दिल थे। उनके दिन काम और हंसी खुशी से भरे होते थे। लेकिन नंदगांव पर एक साया मंडरा रहा था। वो साया था भूतिया हवेली का। एक जमाने में बहुत बड़ा और खूबसूरत घर अब खंडहर हो चुका था। ये गांव के किनारे पर टेढ़े मेढ़े पेड़ों के बीच छुपा हुआ था। हवेली देखने में तो खूबसूरत थी, लेकिन डर के मारे लोग वहां जाने से कतराते थे। इसकी खिड़कियां अंधेरी थीं, मानो खाली आंखें। दीवारों पर लताएं फैली थीं, जैसे लंबी उंगलियां। लोग अजीब अजीब आवाजों की कहानियां सुनाते थे जो हवेली से आती थीं। सिसकियां, रोना और आधी रात को हंसी की आवाजें। कुछ गांव वालों ने हवेली के अंदर टिमटिमाती रोशनियां देखने का दावा किया था, जैसे रात के अंधेरे में जलती हुई मोमबत्तियां। बड़े बुजुर्ग बच्चों को वहां से दूर रहने की चेतावनी देते थे। वे बहुत पहले हुई एक दुखद घटना के बारे में बताते थे। उनका कहना था कि घर के मालिक ने अपनी पत्नी की हत्या उन्हीं दीवारों के अंदर की थी। अब उसकी बेचैन आत्मा हवेली में भटकती रहती है, उसे शांति नहीं मिलती। मोहन नंदगांव में नया आया था। वो शहर का लड़का था। उसके दिमाग में रोमांच और रहस्य की कहानियां भरी थी। जब उसने भूतिया हवेली के बारे में सुना तो उसकी उत्सुकता जाग उठी। वो भूत प्रेत में विश्वास नहीं करता था, उन्हें अंधविश्वास मानता था। वो कहानियों के पीछे का सच जानने की ठान चुका था। गांव वालों ने उसे ऐसा करने से मना किया। उस जगह के पास मत जाओ मोहन, उन्होंने विनती की। ये सुरक्षित नहीं है। हवेली की आत्मा किसी की दखलंदाजी बर्दाश्त नहीं करेगी। लेकिन मोहन नहीं माना। उनकी चेतावनियों ने हवेली को देखने की उसकी इच्छा को और बढ़ा दिया। उसका मानना था कि हर चीज का कोई ना कोई तार्किक कारण होता है। उसने उसी रात हवेली जाने का फैसला किया। जैसे ही सूरज ढलने लगा और नंदगांव पर लंबी परछाइयां पड़ने लगी, मोहन हवेली की ओर चल पड़ा। वो अपने साथ एक बैग, एक टॉर्च और उम्मीदों से भरा दिल लेकर गया। वो डरा हुआ नहीं था, अभी तक नहीं। उसके लिए अज्ञात डरने की नहीं, बल्कि सुलझाने की चीज थी। जैसे ही मोहन हवेली के पास पहुंचा, पेड़ों के बीच से ठंडी हवा चलने लगी। लोहे के गेट जंग लगे और लताओं से ढके हुए कराहते हुए खुल गए। वो उगे हुए रास्ते पर चल पड़ा। भयानक सन्नाटे में उसके कदमों की आहट ही सुनाई दे रही थी। जैसे जैसे वो हवेली के पास पहुंचता गया, हवा भारी होती गई। ऐसा लग रहा था जैसे उसके सीने पर कोई बोझ रख दिया गया हो, जिससे सांस लेना मुश्किल हो रहा हो। उसने अपनी टॉर्च की रोशनी हवेली के सामने वाले हिस्से पर डाली, जिससे उसकी खंडहर हालत दिखाई दे रही थी। खिड़कियां अंधेरी थीं, जैसे किसी शिकारी की आंखें जो उसकी हरकत पर नजर रख रही हो। गहरी सांस लेते हुए मोहन ने भारी ओक का दरवाजा धक्का देकर खोला। वो चरमराते हुए खुला। अंदर एक अंधेरा और धूल भरा रास्ता दिखाई दिया। छत से मकड़ी के जाले लटके हुए थे, जैसे भूतिया कफन। हवा में सड़ांध की गंध भरी हुई थी और सन्नाटा बहरा कर देने वाला था। मोहन अंदर चला गया। उसके वजन से फर्श की लकड़ी चरमरा गई। आवाज खामोश हवेली में गूंज उठी। वो सावधानी से आगे बढ़ा। उसकी टॉर्च की रोशनी धूल भरे फर्नीचर और दीवारों पर लगे फीके चित्रों पर नाच रही थी। वो जिस कमरे में जाता, वो पिछले वाले से भी ठंडा था। हवा किसी अनदेखी मौजूदगी से भरी हुई थी। वो दालान के आखिर में एक कमरे में पहुंचा। दरवाजा थोड़ा सा खुला था। अंदर से एक हल्की रोशनी आ रही थी। जैसे ही उसने दरवाजा खोला, उसके पास से ठंडी हवा का झोंका आया, जिससे उसकी रीढ़ में कंपी दौड़ गई। कमरे के बीच में एक महिला खड़ी थी। उसने सफेद साड़ी पहनी हुई थी। उसके लंबे काले बाल उसकी पीठ पर बिखरे हुए थे। उसकी त्वचा पीली थी, लगभग पारदर्शी, और उसकी आंखों में गहरा दुख था। मोहन वहीं जम गया। उसकी सांस अटक गई। वो जानता था, एक ऐसे यकीन के साथ जिससे उसकी हड्डियां जम गईं, कि वो एक भूत को देख रहा था।